क्या कफ सिरप किसी की जान ले सकता है? इस सवाल ने पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में दहशत फैला दी है, क्योंकि एमपी और राजस्थान में बीते कुछ दिनों से कफ सिरप को 12 बच्चों की मौत से जोड़ा जा रहा है। यह मामला यही नहीं रुका, अब यह तमिलनाडु तक पहुंच चुका है और वहां की सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। एक एक कर दम तोड़ते इन बच्चों की खबर से लोग डरे हुए हैं कि आखिर जान बचाने वाली दवा ही जहर क्यों बन रही है। बच्चों की मौत के बाद सरकार ने पूरे कफ सिरप से जुड़े बैच पर रोक लगा दी है। साथ ही शक के घेरे में आए कफ सिरप को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। क्या निकला उस रिपोर्ट में और इन मौतों के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल पहला संदिग्ध मामला 7 सितंबर को सामने आया था, जब एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की रहस्यमयी मौत ने सबको सदमे में डाल दिया। यहाँ बीते एक महीने में 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। मौतों की शुरुआती वजह किडनी फेल होना बताई गई थी। जिले के एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है और हमारे पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो वायरल सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं। सभी तरह की जांच की कार्रवाई की गई है, जिसमें रिपोर्ट्स निगेटिव आई है। जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें किडनी फेलियर एक कारण बताया जा रहा है, AKI जिसे बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, उसका कारण बताया जा रहा है, पर वो किस वजह से हुआ है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सर, 2 सिरप पे बैन किया गया है, क्या लगा कि ये सिरप के कारण ऐसा हो रहा है? इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जांच कराई। इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए, उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए, और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली एक हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। सर, जितने बच्चों की मौत हुई, सर किसी का PM कराया गया सर अभी तक? नहीं, PM अभी जितना मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ पाई है उसकी। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के अलावा कुछ मामले राजस्थान के जयपुर से भी आए, जहां कफ सिरप से हुए साइड इफेक्ट्स के मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि बच्चों की मौत के पीछे जिन 2 कफ सिरप को जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसका नाम कोल्ड्रिफ और नेक्सा DS है। कोल्ड्रिफ तमिलनाडु के चेन्नई में बनता है और नेक्सा DS सिरप हिमाचल के सोलन में बनता है। अब इसको लेकर राज्यों के बीच संग्राम छिड़ गया है। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की वजह बताए जा रहे कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है। इसकी तमिलनाडु सरकार ने अब पुष्टि कर दी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में खुलासा हुआ है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की मिलावट है। ये एक जहरीला केमिकल है। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिले। अब कफ सिरप में मिलाए जाने वाले जहरीले एथिलीन ग्लाइकोल को जानते हैं। दरअसल एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर इसका इस्तेमाल करती है। इसके खतरे की बात करें तो यह इंसान के शरीर में जाते ही जहर का काम करता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, फिर हार्ट को और लास्ट में किडनी को फेल भी कर सकता है। अब अगर छिंदवाड़ा और राजस्थान के कुछ इलाकों में हुए बच्चों की मौतों को देखें तो कहीं ना कहीं इन कफ सिरप पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई दिखने लग जाती है। इसको लेकर अब तक दिल्ली में CDSCO, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सैंपल की जांच पूरी की। जांच में किसी सैंपल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC भी मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में सरकार की ओर से एक एडवाइजरी भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं पिलाएं। जांच पूरी होने के बाद ही इसका पूरा सच बाहर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।